सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए एक और बहुत बड़ी खबर जो सीआईएसएफ वालों ने दी है। सीआईएसएफ की भर्ती जो है वो शुरू हो चुकी है। तो जितने लोगों को सीआईएसएफ और जवानों की भर्ती जो पाने का, जवानों की जो वर्दी है उसको पाने का, उसको पहनने का जो शौक है और जो जज्बा है उनके अंदर, उस जज्बे को पूरा करने के लिए आपके पास समय आ चुका है। और वो समय है सीआईएसएफ में जो भर्ती निकली हुई है 1124 पदों पर, और ये भर्ती बिल्कुल आप लोगों के लिए है। आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं। सैलरी कितनी है, योग्यता क्या है, इस पर पूरी डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे जवान यहां पर देख रहे हैं, सारे जवान एक बार सेशन को लाइक करके, और ध्यान रखिएगा मेरे जवानों, सेशन को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हर वीडियो, हर इंफॉर्मेशन, चाहे सीआईएसएफ की हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की हो, बीएसएफ की हो, आपकी फोर्स में किसी भी एग्जाम की हो, हर एग्जाम की गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको जो मिलती है वो एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर मिलती है। तो ध्यान रखिए, एक ही नाम, एक ही नारा, एसजीआई कंपटीशन क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन अगली बार आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप वीडियो से वंचित ना रह पाए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें सीआईएसएफ भर्ती 2025, पद यहां पर 1124 है। अब आप कहेंगे कि 1124 पद कम है। हां, कम है, लेकिन ड्राइवर की वैकेंसी के लिए बहुत पद है, 1124 पद। वेतन काफी अच्छा खासा, योग्यता मात्र 10वीं पास। अगर हम बात करें इसकी यहां पर, तो ये रहा इसका फॉर्म। आप इस फॉर्म को देखिए, यहां पर मैंने फॉर्म ओपन कर दिया। ये फॉर्म जो है मैं टेलीग्राम पर भी पिन करा दूंगा। क्लास जैसे ही ये एंड होगी, टेलीग्राम पर ये पिन करा दूंगा। और यहां पर ध्यान रखिए, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपका टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स के सेक्शन में भी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ डाउनलोड करके एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लेना। यहां पर देखो दिया हुआ है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/2/2025 से 4/3/2025 तक ये आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, यानी 3 फरवरी से ये फॉर्म भरना शुरू कर चुके हैं और 4 मार्च तक ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखो सैलरी यहां पर लेवल 3 का पे लिखा हुआ है। सैलरी देखो यहां पर जो दी है 69,600, 69,600। 10वीं पास व्यक्ति को अगर सैलरी है तो मैं तो कहूंगा कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप करोगे, इतनी सैलरी नहीं मिलती 10वीं पास के लिए। लेकिन यहां पर अच्छी खासी सैलरी है। स्टार्टिंग जो 21,700 से 69,100 रुपए तक सैलरी इसमें होती है। सब कुछ मिला जुला के अच्छी खासी सैलरी बनती है और ये जॉब आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी जो यहां पर गवर्नमेंट और आफ्टर 1 जनवरी 2004, यानी कि जन्म जो आपका हुआ हो वो आफ्टर 1 जनवरी 2004, उसके बाद ना हो। यही लिखा है ना, नेशनल क्या लिखा हुआ है यहां पर कि आपका जन्म जो है गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004, यानी कि यहां पर जो एज मांगी गई है वो आपकी इसके बाद का जन्म नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फिर कम एज हो जाएगी। क्योंकि यहां पर एज जो मांगी गई है वो मैं अभी देखता हूं आगे वाले नोटिफिकेशन में कि एज क्या मांगी गई है। देखो यहां पर जो आपको दिया गया है, ये दिया गया है पद, पदों की संख्या यहां पर देखो दी हुई है। टोटल पद जो है वो आपके पास कितने हैं साथियों? पद यहां पर जो आपके पास है वो है आपके पास 1124 पद। पोस्ट का नाम है क्या है? कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है। तो ये आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, 1124 पदों पर है। यूआर कैटेगरी में 460, एससी कैटेगरी में 167, एसटी में 83, ओबीसी में 303, ईडब्ल्यूएस में 111, ईएसएम में 113। टोटल आपके पद यहां पर 1124 पद देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें नेशनलिटी जो होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए। और यहां पर अगर हम बात करें तो आगे जो कंडीशन दी हुई है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, कुछ मेरे से ऐसी इंफॉर्मेशन छूटे ना, इसके लिए हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां पर नेक्स्ट पेज पर आपको यहां पर यह बताया गया है कि इसमें आपका पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जाम और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि पीईटी, ये ध्यान रखिएगा, पीईटी, पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। इसके अलावा रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो यहां पर दिया हुआ है। एज बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि एज जो है वो आपकी
21 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी एज आपकी 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और 4/3/2025 के अनुसार ये क्या करेंगे, आपकी एज को गणना करेंगे, यानी 4 मार्च 2025 तक आपकी एज की गणना की जाएगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। ड्राइविंग लाइसेंस ध्यान रखना, और क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन ये आपको दी हुई है। क्वालिफिकेशन जो यहां पर मांगी गई है, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो यहां पर लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन 10th पास, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल या तो होना चाहिए, या फिर मोटरसाइकिल विद गियर वाला, यानी कि ये आपके पास ये जो कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल, ये आपके पास लाइसेंस इस तरह का होना चाहिए, ये इन्होंने यहां पर बताया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पर नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, कैटेगरी फिजिकल स्टैंडर्ड यहां पर दिया हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने क्या रखा हुआ है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो यहां पर है जनरल वालों के लिए 167 सेंटीमीटर, और मिनिमम यहां पर कहा गया है कि चेस्ट 80 सेंटीमीटर, और फुलाव के बाद यानी कि ये 85 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए। यहां पर इसके बाद हम बात करें तो आपके पास ऐसी कंडीशन जो यहां पर दी है, इसको पढ़ लेना और ध्यान से चीजों को भरते हुए सारी चीजों को एक बार करके आप लोग सारी चीजों को भरना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एज का रिलैक्सेशन आपको पता है 3 साल और 5 साल का रहने वाला है, जैसा कि रहता है एक्ट के तहत, उसी रिजर्वेशन के तहत यहां पर भी चलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी आपको कहां कहां पर मिल रही है, तो ये आपको अप्लाई करने के लिए आपको चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दादरा नागर हवेली, दमन, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे की सारी जगह आपको यहां पर स्टेट और यूटी दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस जो है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो मात्र कितनी है साथियों, वो है 100 रुपए। एप्लीकेशन जो फीस है वो है मात्र 100 रुपए, यानी कि कोई ज्यादा फीस नहीं है। अब हम बात करते हैं एडमिशन इसकी एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन देखो यहां पर लिखा हुआ है कैसे होगा कि पीटी इवेंट क्या होगा, 800 मीटर की रनिंग होगी, 3 मिनट 15 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग को पार करना है, ये ध्यान रखिएगा पहली कंडीशन। लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट 3 चांस में आपको कवर करना है। हाई जंप की बात करें 3 फुट 6 इंच होनी चाहिए, 3 फुट 6 इंच 3 चांस में आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारे यहां पर लिस्ट दी हुई है कि डॉक्यूमेंटेशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इसको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद देखो यहां पर जो टेस्ट का प्रोसेस है पूरा, वो यहां पर आपको पूरा दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। टेस्ट का प्रोसेस क्या है, पहले आपका यहां पर नेम ऑफ द टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल, ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल, फिर इसके बाद आपका नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, थोड़ा बहुत आपको रिपेयर करना, जैसे पंचर अंचर लगाना, जोड़ना, ये सब चीजें, या फिर स्टेपनी कसना, ये सब चीजें आनी चाहिए, थोड़ा बहुत, है ना। तो यहां पर 50 नंबर का क्वालिफाइंग मार्क्स 25 है, 50 यानी कि टोटल मार्क्स, 25 क्वालिफाइंग, 30 यानी कि 15 क्वालिफाइंग, यानी 50% आपका यहां पर क्वालिफाइंग मांगा गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट यहां पर आने वाला है, इसमें क्या क्या आ रहा है वो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि पढ़ना आपको है, ये ध्यान रखिएगा। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आपकी आने वाली है, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, ये सारी चीज आनी चाहिए। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 120 मिनट में आपके होने हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको सभी को मिल गई होगी। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो सभी साथियों को ध्यान रखना है, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी नए यूजर जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी जानकारी आपको सबसे पहले एसजीआई पर मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हर इवेंट के लिए, हर इंफॉर्मेशन के लिए लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए एसजीआई के साथ। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट इवेंट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।